सो ये गाइस, तो यार आज मैं इस YouTube चैनल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है 2D डॉक्यूमेंट्री के लिए, आज मैं इसका फुली ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। और ये भी कि आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर AI से वीडियो बनाते हो तो YouTube की इनऑथेंटिक पॉलिसी से कैसे बच सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपने 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है या आपने 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है तो आप हर तरह से ईजी तरीके से बना सकते हो। तो पहले आप लोग ये सैंपल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देख लो जिसको मैंने खुद बनाया, उसके बाद मैं सब कुछ डिटेल के साथ बताता हूँ। साल 2026 जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे, ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। नेतन्याहू ने मोदी को इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान दिया। इस एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस दोस्ती की कीमत क्या होने वाली है। मोदी के भारत लौटते ही अगले 24 घंटों में पूरा मंजर बदल गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी चेतावनी के ईरान पर एक भयानक हवाई हमला कर दिया। इस हमले में सिर्फ इजराइल अकेला नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। लेकिन जंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाया। तबाही की लहर उस वक्त और गहरी हो गई जब अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन ईरान के एक आत्मघाती मिसाइल हमले का शिकार हो गया। आखिर में ईरान ने वो कदम उठाया जिसका डर पूरी दुनिया को था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इस बंदिश का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ा। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगीं और व्यापार ठप हो गया। मोदी की वो दोस्ती जो फादरलैंड और मदरलैंड के नारे से शुरू हुई थी, अब एक ऐसे भू राजनीतिक संकट में बदल चुकी थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी, होपफुली आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। तो जैसे कि ये चैनल है ना एनी डॉग, ठीक है, इसने 30 वीडियोस के ऊपर 137 के सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। तो इसी तरह एक ये चैनल है जो इसी तरह की वीडियो बना रहा है, ठीक है, और इसने 24 वीडियोस बनाई हैं और 67,000 इसने सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ना यूट्यूब के ऊपर जो कंपिटेटर्स के चैनल है वो शो करवा रहा हूँ। सो गाइस, उसके बाद आता है एक ये चैनल है बिस्बो हिंदी। तो अगर हम इसकी ओल्डेस्ट वीडियो में जाए ना तो ये कुछ इस तरह की वीडियोस बनाता था, ठीक है, इमेजेस के साथ वीडियोस वगैरह बनाता था। तो लेकिन अब ये क्या कर रहा है, जो भी लेटेस्ट वीडियो बना रहा है ना वो ये 2D डॉक्यूमेंट्री के साथ वीडियो बना रहा है, ये आप देख सकते हो। तो उसके बाद एक और चैनल है इंडिया डॉग, इसने 32 वीडियोस अपलोड किए हैं और 4000 इसने सब्सक्राइबर गेन कर लिए। और इसकी ये देखो पॉपुलर वीडियोस के ऊपर कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है ना बहुत ज्यादा इन है। इससे पहले जो था वो इस्लामिक वीडियोस का ट्रेंड था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। वो भी लोग कर रहे हैं जो आगे ग्रो कर गए। लेकिन उसके बाद जो है अभी ये 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस का ना ट्रेंड चला हुआ है और उसकी पॉपुलर वीडियो के ऊपर देखो कितने जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। सो गाइस, इसी तरह अगर हम यूट्यूब पे आके ये लिखते हैं ना हाउ टू मेक 2D एनिमेटेड वीडियोस, तो हमें जो है ना इधर बहुत सारी वीडियोस तो मिल जाएंगी जो इस तरह की वीडियोस बनाना सिखा रहे हैं। ये देखो, ठीक है, पूरे कोर्स सिखा रहे हैं। लेकिन कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, जैसे वीडियो मैंने बना के दिखाई है किसी ने भी इस तरह की वीडियो बना के नहीं दिखाई। और हर कोई एक ही प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा है और उसी तरह वीडियो जनरेट कर रहा है। और उनकी प्रॉम्प्ट इतनी ज्यादा लेंथी होती है कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप अपने तरीके से अपने टॉपिक से कैसे वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो वो ना आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ना इस तरह की जो है प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे देते हैं। इसमें वीडियो प्रॉम्प्ट भी है, इमेज प्रॉम्प्ट भी है। इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि इसमें हो क्या रहा है। आपने खुद का टॉपिक कैसे जनरेट करवाना है। जो व्यूअर होता है जब बनाने बैठता है ना वो अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज जो है ना आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इस तरह की सिंपल वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इस तरह की सेलिब्रिटी वाली पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री बनाना आसान नहीं होती। आज आपको मैं यही मेथड इजी वे में, शॉर्ट वे में, स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग जल्दी
जल्दी में हो या बाद में वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को सेव कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या इसी वीडियो को जो थंबनेल है, ठीक है, इसकी जो भी टाइटल वगैरह है उसको आप मोबाइल कैमरा से स्नैप कर लो, पिक्चर बना लो, ताकि बाद में इजी तरीके से वीडियो आप देख सको और सीख सको। ठीक है, फुल्ली ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सो गाइस फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो की लेंथ जरा थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप तो बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने कोई बिस्किट चिप्स चाय वगैरह पीनी है तो वो लेके आके बैठ जाए और सुकून से वीडियो देखें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो फिर आप बात कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस कोई भी हमने वीडियो डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट करनी होती है, बनानी होती है ना, उसके लिए हमें स्क्रिप्ट की या स्टोरी लाइन की जरूरत होती है। सो मैंने जो है ये स्टोरी लाइन बना ली है। ठीक है, और ये अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग है। ठीक है, उस मोदी ने क्या काम किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने कुछ शॉर्ट साइज से इंस्ट्रक्शन वगैरह खुद के लिए बना ली है। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टॉपिक जो है फाइंडेड ही मिले, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, तो ये जो दूसरे यूट्यूबर्स ने ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह दी हुई है ना, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट्स यहाँ तक ना आप लोगों ने कॉपी कर लेनी है। आपने चैट जीपीटी पे आ जाना भाई साहब और इधर आके ना पेस्ट कर देनी है। तो उसके नीचे ना आप लोगों ने ये टाइप कर देना है, टॉपिक्स को रोमन हिंदी में बनाना। ठीक है, तो इस वजह से कि ये हिंदी है, ये हर किसी को समझ नहीं आ रही होती, लाइक नेपाली हो गए, ठीक है, बंगाली हो गए, पाकिस्तानी, जो उर्दू वगैरह, तो ये जो है ना रोमन हिंदी इसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया तो इसमें हर किसी को इजीली समझ आ जाएगी। तो मैंने हिट एंटर कर दिया। तो इसने जो है अभी ये देखें टॉपिक बना कर देना स्टार्ट कर दी मैं भाई साहब। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स इसने बना दिए हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ और टॉपिक्स भी चाहिए, लाइक इसे आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो है 10 टॉपिक्स बना दो। ठीक है, ये देखो मैंने टाइप कर दिया नेक्स्ट 10 टॉपिक्स। तो अभी जो है नेक्स्ट 10 टॉपिक्स भी आपको ये बना देगा, रा वर्सेस आईएसआई, ठीक है, अजीत डोवल, चाइना, डिजिटल। तो इनमें से आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली कोई भी टॉपिक ले लेना और उस टॉपिक को जो है ना आपने खुद R&D रिसर्च वगैरह करके कोई ना कोई उसकी कहानी, स्टोरी वगैरह लाइन सेटअप कर लेनी है। जैसे मैंने ये स्टोरी लाइन वगैरह ऑलरेडी सेट की हुई है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो इनऑथेंटिक पॉलिसी आती है ना, कि आप अपना इन्वॉल्वेशन नहीं ऐड करते, अपना खुद का वर्क ऐड नहीं करते, तो वो इनऑथेंटिक पॉलिसी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर आप खुद का कंटेंट बनाओगे। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, खुद का कंटेंट ही बनाना स्टार्ट करो। सो गाइज अब आपने क्या करना है कि ये स्टोरी को ना मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने कॉपी कर लेनी है। सो आपने अगेन जो है चैट जीपीटी पे आ जाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टोरी को पेस्ट करने से पहले आपने जो है मेरी ये जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन वाली चीजें होगी ना, ये आप लोगों ने कॉपी पेस्ट अपने पास कर लेनी है। वो कॉपी पेस्ट आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा भाई साहब। इधर जो है मैं अपलोड कर देता हूँ और आप ये देखो कि रिसेंट जो मैंने पोस्ट की थी उसके ऊपर लोगों ने 113 उन्होंने कमेंट्स किए हैं, कुछ के रिप्लाईज भी मैंने किए। तो इधर मैं आप लोगों से गपशप वगैरह भी करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल जो भी होगा इजीली आपके लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इधर मैं सारी चीजें बताता रहता हूँ। सो सारी टेक्स्ट फॉर्म वगैरह इधर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो अभी आप लोगों ने क्या करना है भाई साहब, ये जो है ना फर्स्ट एज अ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ स्टोरी प्रॉम्प्ट इंजीनियर एंड इमेज जनरेटर विद सीन्स, तो इसको कॉपी कर लेना है। इधर आके आप लोगों ने इसे पेस्ट कर देना है, हिट एंटर कर देना है। तो ये देखो अब जो है ना ये टाइप करके आपने इसको ना एक्सपर्ट कर दिया। ठीक है, वो अब ये जो है ना कुछ डिफरेंट इसने एनालिसिस वगैरह करके आपको कुछ बताया है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो स्टोरी होगी ना, इस स्टोरी को आप लोगों ने कॉपी कर लेना भाई साहब, यहाँ आगे पेस्ट कर देना है। तो अभी हिट एंटर नहीं करना। तो उसके बाद ना ये जो इंस्ट्रक्शन होगी ना, मुझे इसकी स्टोरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है लाइक एनी डॉग स्टाइल, जो हम जिस चैनल को कॉपी कर रहे हैं, जिसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो इसकी स्क्रिप्ट या स्टोरी लाइन बना दो ETC और सही से बना कर देना। और मैं चाहता हूं कि वीडियो 1 से 2 मिनट की हो और स्टोरी लाइन मुझे पैराग्राफ में बना कर दो, रोमन हिंदी में होनी चाहिए। और आइडिया ये है, यानी जो स्टोरी होगी वो आगे हम मेंशन कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास आइडिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अब आप लोगों ने क्या करना है, हिट एंटर कर देना है। अब ये देखो इसने स्टोरी लाइन पैराग्राफ में बना दी है भाई साहब। इसने क्या लिखा है, 2026 में एक ऐसी कहानी सामने आती है जो दुनिया की सियासत को हिला कर रही थी। नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करते हैं, नेतन्याहू उसे गोल्ड मेडल देता है,
मोदी अपनी स्पीच में इसराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड बोल देता है, ठीक है। मगर जैसे ही वो इंडिया वापस लौटता है, अगले ही दिन इसराइल इंडिया ईरान पर जो है हमला कर देता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की तरफ से मिलते ही एक्शन को मिलिट्री एक्शन को बोलता है कि वो भी ईरान पर हमला कर दे। और मसूद पकिस्तान जवाब में इसराइल पर यूएसएस बेसिस और इन जितनी भी यूएसएस यूएई, ठीक है, बेसिस होती हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है और मिडिल ईस्ट के ऊपर, ठीक है, ये सारा कुछ। और ईरान स्टेट हार्मोन्स को बंद कर देता है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है इंडिया को उठाना पड़ता है क्राइसिस, इकोनॉमी कोलैप्स और ग्लोबल टेंशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसने स्टोरी बना दी है। तो इसमें बता भी दिया कि 1 से 2 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री स्टोरी, ठीक है, एनी डॉग स्टाइल के लिए है, ठीक है। ये देखो इसने सारी चीजें कर दी हैं। अब इसने ना सीन ब्रेक डाउन भी कर दी हैं, ठीक है, एआई वीडियो जनरेटर इमेज जनरेटर के लिए। लेकिन अब हमने क्या करना है, तो अब इसे जो है हमने ये बताना है दिस इज अ स्टोरी एनालाइज इट, ठीक है, कैरेक्टर, एनवायरनमेंट, स्टाइल, मेंटेन कंसिस्टेंसी, अब ये जितनी भी चीजें होंगी डिटेल वाइज होनी चाहिए। तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। सो अब इसने क्या किया भाई, अच्छा खासा जो है इसने एनालाइज कर लिया, ठीक है, और जो है इसके कॉन्सेप्ट वगैरह सारे कैरेक्टर्स वगैरह और इसने देख लिए भी कौन कौन सी चीजें कैसे होनी चाहिए। तो उसके बाद मेरी ये स्टोरी है, इसके सीन को सीक्वेंस वाइज ऑर्डर कर दो, जस्ट स्टोरी सीन को ब्रेक डाउन कर दो। और ऑलरेडी जो है उसने ब्रेक डाउन तो कर दी है, लेकिन एक बार हम दोबारा भी ट्राई करके देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं, इधर प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी मैंने कहा कि प्रॉम्प्ट्स नहीं होनी चाहिए ना, ये मैंने यहाँ पे हिट एंटर कर दिया, ठीक है। पहले उसने सीन ब्रेक डाउन किए थे ना, उसमें कुछ और था, उसने जस्ट हेडिंग्स दी हुई थी। और इसमें इसने क्या किया है कि दुनिया का मैप दिखाया जाता है, वॉइस ओवर, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स वगैरह, मिडिल ईस्ट हाईलाइट, ठीक है, इस तरह की ना ये चीजें इसने यहाँ पे मेंशन की हैं। देखो इसकी 3-3 सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये देखो इसने टोटल कितने सीन हमें बना दिए भाई साहब, 16 सीन बना दिए। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट की वीडियो बन सकती है। सो अब आपने क्या करना है, सो स्टोरी को इस स्टाइल में बना दो जैसे मैंने इमेजेस को अपलोड किया है, और इमेजेस को अच्छे से एनालाइज कर लो। तो इमेजेस कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ना ये जो है ना, ये स्टाइल मैंने इसे मेंशन कर दिया है, 2D एनिमेशन, फ्लैट, वेक्टर, इल्यूजन। तो ये मैंने स्टाइल मेंशन किया और इसे मैंने आगे बताया ये जो स्टाइल मैंने अपलोड किया है इसको मिक्स करके बना दो, यानी ये जो हम इमेजेस अपलोड करेंगे उसको इस स्टाइल के साथ मिक्स कर दो। और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी इमेजेस को जनरेट करने के लिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बना दो, ठीक है। तो ये जो है मैं इसे यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइज उसके बाद ये जैसे ही हम इधर पेस्ट कर देते हैं, ये जो इमेजेस है ना, इमेजेस वाला सेक्शन, वो अभी हमने यहाँ पे रेफरेंस इमेजेस अपलोड करनी है 2D एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ना आपने एनीडॉग पे आ जाना है, ठीक है। इसी को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई और चैनल अच्छा लगता है तो उसे भी चूज कर सकते हो, लाइक दिस वन, ठीक है, दिस वन, या कोई भी चैनल है तो उसकी ना आपने वीडियो प्ले कर लेनी है। वीडियो प्ले करने के बाद आपने जस्ट लाइक दिस, इसको जो है आपने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ के आपने अपलोड कर देना है। इसी में से कुछ और स्क्रीनशॉट भी मैंने जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिए लाइक दिस, ठीक है, एक ये एक ये। सो हिट एंटर कर देना आप लोगों ने। तो ये अब क्या कर रहा है, ये देखो एनालाइज कर रहा है इमेजेस को, और उसके बाद जो है इसी स्टाइल में आपको जो है ये जो मेन कैरेक्टर्स होंगे हमारी स्टोरी लाइन के, उसकी जो प्रॉम्प्ट होगी वो आपको बना कर देगा। सो ये देखो गाइस, इसने जो है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी का जो कैरेक्टर की जो इमेज को जनरेट करने के लिए वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बना दी, नेतन्याहू की बना दी, डोनाल्ड ट्रम्प की बना दी, ईरानी प्रेसिडेंट की बना दी, इंडियन सिविलाइजेशन, मिडिल ईस्ट, और इनकी जो मेन प्रॉम्प्ट है वो इसने हमें बना दी है। अब लोग पता क्या करते हैं, इस तरह की इमेजेस को जनरेट करने के लिए लोग बेसिकली गूगल पे आके ना टाइप कर देते हैं विस्क, ठीक है, और विस्क आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये विस्क को ट्राई करते हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि जो विस्क है ना वो था 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल के बाद जितना भी डाटा है विस्क का वो गूगल फ्लो के ऊपर जो है शिफ्ट हो चुका है भाई साहब। ये देखो अब ये विस्क ओपन नहीं होगा, अब डायरेक्ट आपके पास गूगल फ्लो ओपन होगा। और लोग जो है विस्क के थ्रू ही बना रहे थे अभी तक वीडियो जितनी भी थी कंसिस्टेंसी। अगर तो आप विस्क को यूज कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हो नैनो बनाना प्रो 2 या 2 को, ठीक है, तब भी सेम यही प्रॉब्लम आती है। कोई भी पॉलिटिकल सेलिब्रिटी की
इमेजेस को जनरेट करने के लिए कि ये आपको जो है इमेजेस जनरेट करके नहीं देता सेलिब्रिटीज की, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, हम ना विस्क को यूज करने वाले हैं, ना हम ये फ्लो नैनो बनाना को यूज करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको शो करवा देता हूँ। लाइक जैसे इसने ये नरेंद्र मोदी की बनाई है, ठीक है। ये मैं जो है टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके ना हम इमेज को जनरेट करने के लिए नैनो बनाना 2 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये लैंडस्केप में और हिट एंटर कर देता हूँ मैं। तो ये देखो, अब आप लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स वाली सेलिब्रिटीज हैं, किसी भी किस्म की सेलिब्रिटी है, उसकी इमेजेस हम यहाँ से नहीं जनरेट कर सकते भाई साहब, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है मैंने वही टेक्स्ट फॉर्म ही टाइप की थी। तो अभी जो है बेसिकली हम क्या टूल यूज करने वाले हैं वो आपको बताता हूँ, और जिस टूल को एनीडॉग यूज करता है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी पूरी हम उसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो भाई साहब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना है ग्रोक पे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ग्रोक पेड है, ग्रोक ये है, ग्रोक वो है, इस तरह हमसे नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। तो ये जो है मैंने आप लोगों के लिए जो है ये पेड प्लान जो इसका था वो बाय किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसे कैसे हम जो है बगैर किसी वो समझ जाए, ठीक है। मैं बोल नहीं सकता, मतलब फ्री में कैसे इसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, इसका अल्टरनेटिव टूल। लेकिन आपको समझाने के लिए इसके ऊपर मैं जितनी भी चीजें होंगी वो आपको जनरेट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव टूल होगा वो भी ग्रोक ही होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। तो अब ये जो प्रॉम्प्ट हमने जो है यहाँ से कॉपी की थी, अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ नरेंद्र मोदी की, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने स्पीड पे नहीं रखना, इसे क्वालिटी पे जो है ना करके, और इसे आपने हिट एंटर कर देना है। तो ये जो है ना आपको अभी इमेजेस बना कर देना स्टार्ट कर देगा। ये लो जी, ठीक है। ये देखो कितने जबरदस्त तरीके से हमारी ये इमेजेस जनरेट हुई हैं, ये देखो। अब बताओ, कोई बता सकता है इस तरह जो है, मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से इतने हाई लेवल पे इमेजेस जनरेट हुई हैं। सो अब आपने क्या करना है भाई, ये नेतन्याहू है, ठीक है, इसकी इमेजेस को भी जनरेट करना है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लें, ठीक है। ये कैसे ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये इमेजेस जनरेट हुई हैं। तो ये देखो गाइस, उसके बाद मैंने डोनाल्ड ट्रम्प की भी बना ली है ये पिक्चर्स, ये देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ये जनरेट हुई हैं। तो उसके बाद ईरान का जो सदर है प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान, ठीक है, उनकी भी बना दी है मैंने, ये देखो। उसके बाद जो है इंडियन लोकल जो है उनकी मैंने ये बना दी है, ठीक है, ये देखो। सो ये अब जो है यूएई अरब की जो है वो मैंने वो दिखाई है इसमें। उसके बाद ईरानी जो लीडर था, ठीक है, ये उसकी बना दी है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपको मैं कस्टम वे में बता रहा हूँ, ठीक है। वो उसी तरह ऑटोमेटिक तरीका नहीं बता रहा, ताकि आप सही से ना अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो कोई भी चीज़ है, अब उसे अच्छे तरीके से घंटे की बनानी है, 2 घंटे की बनानी है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप इजीली बना सकते हो। सो अभी जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है भाई साहब, आपने अब इसे बताना है, अब हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग जितने भी सीन है सबको जनरेट करना है विद करेक्टर कंसिस्टेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीट डिटेल्स। सो लेट वी मेक द फर्स्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, और उसके बाद ये देखो, तो मैंने अभी क्या किया था, इसने ये बना दी है ना, ये कैरेक्टर्स बना दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये ईरानी प्रेसिडेंट जो लीडर था ना, उसकी रह गई थी अली खमेनाई की, ठीक है। मैंने कहा अली खमेनाई का कैरेक्टर भी बना दो, तो उसने ना उसकी भी ये बना दी थी, तो मैंने जनरेट कर ली थी। तो उसके बाद भाई साहब आप लोगों ने क्या ना, यहाँ के वही चीज़ आपने जो इंस्ट्रक्शन कॉपी की थी पेस्ट कर देनी है, दैट्स इट। सो उसके बाद हिट एंटर कर देना है। तो ये देखो, इसने जो है बेसिकली अभी क्या किया कि हमें जो है ना मास्टर प्रॉम्प्ट बना दी, कंसिस्टेंट इंजन, ये वो इडियट हर चीज़ इसने कर दी है, इसने बोंगी मार दी है। फिर मैं इनसे बोला भाई मुझे मेरी स्टोरी का फर्स्ट सीन ही बना दो पहले फुल डिटेल्स के साथ, और प्रॉम्प्ट को ओपन ही रखना, बॉक्स या कंटेनर में मत देना। इसमें कंसिस्टेंटली या जो भी चीज़ें ऐड करनी है सब कुछ मेंशन करके देना, और स्टोरी का सीन ही बना दो फर्स्ट सीन, ठीक है। तो इसने स्टोरी का फर्स्ट सीन ये हमें बना दिया है, ठीक है, ये देखो। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ के मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी इमेजेस को जनरेट कर रहे हैं ना, तो हिट एंटर कर देता हूँ। सो ये देखो, अब जो है ये मोदी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये देखो अपने ऑफिस में। सो अभी जो है हम इसे बोलते हैं नेक्स्ट सीन बना दो। तो अब ये क्या करता है कि जो है ना इसका नेक्स्ट सीन बना देता है, ये देखो,
ठीक है। तो नेक्स्ट सीन है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। सो ये देखो अब ये क्या करता है, ये देखो उसके ना दौरे के ऊपर जो उसकी तस्वीर है, ठीक है, वो ये जनरेट कर देता है। उसके बाद जो है ना बेसिकली अभी ये कैसे वीडियो लॉन्ग टर्म में जाती है, लॉन्ग वीडियो कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, ये देखो। सो गाइस अब इसे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, लाइक यार इस फर्स्ट सीन में सब सीन कुछ इस तरह होने चाहिए। सब सीन क्या होते हैं, एक फर्स्ट सीन होता है, उसके अंदर कुछ सीन्स होते हैं, ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बना सके और सब सीन भी पूरी डिटेल के साथ हो। इट मीन्स कि स्टोरी के फर्स्ट सीन को ब्रोकन इनटू मल्टीपल डॉक्यूमेंट्री शॉट्स, यानी इसका जो फर्स्ट सीन है उसको डिफरेंट मल्टीपल शॉट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रोक कर देंगे। ठीक है, लाइक ये मैंने इसे ना रेफरेंस दी है, ये देखो। तो ये जो है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो। सो ये देखो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ी ट्रिक्स वाली चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे, सीरियस कह रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी ना ये रेफरेंस सीन है, साल 2026 दुनिया की नज़रें इसराइल पर टिकी हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुँचते हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं बल्कि एक नए रिश्तों की शुरुआत है। नेतन्याहू ने मोदी को इसराइल का सबसे बड़ा सामान दिया। ठीक है, तो पीएम मोदी जो है उसकी वॉइस ओवर भी इसमें होती है, लाइक इसराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड, रेटर। ठीक है, ये जो इस तरह की चीज़ें ये आप पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम्पल शॉट इसमें मैंने बताया यार, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो पहला सीन है वो एयरप्लेन का होना चाहिए, दूसरा सीन एयरप्लेन में बैठे हुए मोदी जी का होना चाहिए, तीसरा सीन इसराइल एयरपोर्ट पे होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ सीन मोदी एयरप्लेन से नीचे उतरा है इसराइल की एयरपोर्ट से। ठीक है, फिफ्थ सीन इसमें मोदी, ठीक है, तकरीर कर रहा है। सिक्स सीन इसमें नेतन्याहू मोदी को मेडल पहना रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल शॉट्स दे दिए हैं। तो अब जो है मैं इसे हिट एंटर कर देता हूँ। तो अब आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा लो, कोई भी ऐसे नहीं बताने वाला भाई साहब। तो ये देखो इसने ना फर्स्ट सीन के जितने भी शॉर्ट सीन है वो इसने बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट शॉट है, ये सेकंड शॉट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स शॉट इसमें हो गए। तो मैं ना आपको एक बार ये दिखा देता हूँ फर्स्ट शॉट जो है इसे बना के। ठीक है, इसे मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। तो ये देखो भाई साहब, ठीक है, ये कुछ इस तरह का सीन हमारा बन गया है। लेकिन अगर आप चाहें इस सीन को कस्टम कर सकते हैं। तो लाइक आपने इस सीन को कॉपी कर लेना है, किसी और चैट जीपीटी पे आ जाना, ये वाली प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है, उसके नीचे आपने बताना है एयरलाइन प्लेन का जो नेम है, ठीक है, वो प्लेन पर मेंशन कर दो और उसका नाम है इंडियन एयरलाइन, और इस प्रॉम्प्ट को सेट कर दो और हिट एंटर कर दो। तो ये देखो इसने ना प्रॉम्प्ट सेट कर दिया, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ग्रोक पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। सो ये अब आप लोग देख सकते हो एयर इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो। तो अभी जो है हम नेक्स्ट जो है हमारा शॉट इस पे आते हैं, इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ग्रोक पे आके पेस्ट करता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। तो ये देखो भाई साहब हमारा ये सीन कितने जबरदस्त तरीके से बेकार जनरेट हुआ है। ठीक है, उसने स्टाइल ही मेंशन नहीं किया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इधर से बता देना भाई साहब। तो अभी से मैंने बताया ये जो आपने जितने भी शॉर्ट्स बनाए हैं कंप्लीटली प्रॉम्प्ट के साथ नहीं है, इसमें स्टाइल भी ऐड नहीं है, लाइक जो स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, और सही से प्रोफेशनल शॉर्ट्स नहीं बनाए। तो हिट एंटर कर देना है। अब ये क्या होगा कि एक दफ़ा आपका ये सेटअप बन जाएगा ना, उसके बाद आप जितने सीन्स बनाओगे अकॉर्डिंग टू दिस वो सही से बनते जाएंगे। तो ये देखो अब इसने क्या किया है कि जो फर्स्ट शॉट है उसे भी सही से बना दिया है, सेकंड शॉट ऐसे भी सही से बना दिए, थर्ड शॉट भी। ठीक है, तो हम जो है सेकंड शॉट ऐसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ के मैं पेस्ट कर देता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। सो ये देखो अब ये कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये शॉर्ट्स जनरेट हुए हैं, ये देखो। सो अगर आप इसे डिटेल के साथ सही तरह से बनाओगे ना तो आपके शॉर्ट्स अच्छे बन जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड जो इसका सीन है, शॉर्ट है, वो कॉपी कर लेते हैं, इधर आके पेस्ट कर देते हैं, हिट एंटर कर देते हैं। सो ये देखो अभी जो है हम इसराइल के जो तल अवीव जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आ चुके हैं, जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ सीन पे। ठीक है,
और इधर आके मैं हिट एंटर कर देता हूँ। सो ये देखो गाइस, इसके मैंने जितने भी सीन थे ना नेक्स्ट, ठीक है, 4th सीन, 5th सीन और ये 6th सीन जितने भी थे ये जनरेट कर लिए हुए। लाइक जो 3rd सीन था वो था हमारा एयरपोर्ट का, 4th सीन भी एयरपोर्ट का लैंडिंग का था, और 5th जो सीन था वो स्पीच का था मोदी का, और 6th सीन जो था वो नेतन्याहू जो है मोदी को मेडल पहना रहा है। सो ये देखो ये शॉट्स हो गए थे। उसके बाद ये जो है मोदी उधर लैंड किया हुआ है, ठीक है, और ये सीन है इसके, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद ये देखो हमारे ये सीन जनरेट हुए हैं, इसमें ये तकरीर कर रहा है, ये देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से। और उसके बाद नेतन्याहू इसे गोल्ड मेडल दे रहा है, ये देखो, ठीक है, पहना रहा है, ये देखो। सो इसी तरह अब आपने से क्या बोलना है, तो अब इसे आपने बोलना नेक्स्ट सेकंड सीन भी बना दो विद ब्रोकन इनटू मल्टीपल डॉक्यूमेंट्री शॉट्स, ठीक है। सो ये देखो इसी तरह इसने और भी सीन बना दिए हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड सीन था ना, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स और ये जो भी मतलब जंग वगैरह जहाँ से स्टार्ट होती है उसके इसने मल्टीपल शॉट्स बना दिए हैं, ये देखो। सो इसी तरह जो है आप लोगों ने वर्क करना है, इमेजेस को इस तरह जनरेट कर लेना है, और आपको यकीन दिलवाता हूँ किसी किस्म की इनऑथेंटिक पॉलिसी का कोई भी इशू नहीं आएगा आप लोगों के साथ जब आप खुद की वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने ना अपने सारे सीन्स जनरेट कर लेनी है फुल वीडियो के, तो उसके बाद अब आप लोगों ने क्या कहना है, उसके बाद ना आपने इससे भाई पूछ लेना है कि मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग सीन सारे बनकर कंप्लीट हो गए हैं या अभी रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि आपकी जितनी भी स्टोरी के सीन है वो ऑलमोस्ट जनरेट हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटेड स्टोरी स्ट्रक्चर बन चुका है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या इसे मेंशन करना है, अब हमने वीडियो एनिमेशन बनानी है। सो फर्स्ट सीन के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स बना दो, तो हिट एंटर कर देना आपने। ये कुछ सारी इसकी जितने भी सीन्स के शॉर्ट्स है उसकी वीडियो एनिमेशन बना दी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जितने भी सीन्स होंगे ना ये, ठीक है, हमारा फर्स्ट सीन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी शॉर्ट्स हैं इन सब शॉर्ट्स को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लाइक मैं इस जो सीन है इसको मैं इधर से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी सीन थे मैंने डाउनलोड कर लिए हुए हैं। तो लाइक अब मैं आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ जो सीन्स मैंने जनरेट किए हुए। तो देखो ये फर्स्ट सीन था, सेकंड सीन था, थर्ड सीन था, फोर्थ सीन था, फिफ्थ सीन था, सिक्स सीन था, ठीक है। इस तरह ये 7th सीन था वापस जाने वाला, 8th सीन था, 9th, 10th, 11, ये देखें ये सारे के सारे जो सीन है ये मैंने ऐसे इसे सीक्वेंस से सेटअप कर लिए थे, ये देखो। और उसके बाद मैंने ये वीडियो एनिमेशन बनाई थी, तो वो कैसे बनाई है वो आपको बताता हूँ। तो हमारा जो पहला जो सीन है ना वो एयरप्लेन का है, ठीक है। तो इधर से जो है हम क्या करेंगे, कोई भी इमेज होगी उसे हमने डाउनलोड कर लेना है लाइक यहाँ से, और उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और ये जो एयर इंडिया की जो है फ्लाइट है, ठीक है, इसे यहाँ पे इमेज को अपलोड कर देना है। और ये जो हमारी फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, ठीक है, फ्लाइट वाली, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। वीडियो पे क्लिक करना है, 720 480 कौन सी रेशो चाहिए, 10 सेकेंड 6 सेकेंड, ये भी आपने मेंशन करके इसे हिट एंटर कर देना भाई साहब। तो ये देखो हमारी जो वीडियो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये देखो। सो ये देखो गाइस हमारा ये फर्स्ट सीन जनरेट हो चुका है, ठीक है, ये देखो हमारी ये फ्लाइट जा रही है। और उसके बाद मैंने मोदी का ये वाला सीन बना दिए इमेज को अपलोड करके, ठीक है, वही सेम वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दी थी मैंने। तो ये देखो गाइस उसके बाद हमारे पास ये वीडियो बनी है। तो उसके लिए मैंने ये वाली इमेज को यहाँ पे अपलोड किया था, ये वाली इमेज जो हमने जनरेट की थी। तो ये इसने हमें वीडियो बना दी हुई है, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप बना सकते हो। तो एक बार मैं अगेन आपको इमेज अपलोड करके वीडियो बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, अपलोड पे जाना है, इधर से कोई भी सीन लाइक ये तकरीर वाला सीन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है, वीडियो में आना है, ठीक है। और यहाँ से आपने रेशो वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, 6 सेकंड वगैरह जो भी है। तो यहाँ से ना ये स्पीच वाली जो वीडियो प्रॉम्प्ट है ना ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट दैट्स इट, हिट एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। सो जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी स्टोरी के सीन कैसे और किस तरह बनाए हुए हैं। सो ये देखो उससे पहले ये जितनी भी मैंने जो है पहले इमेजेस बनाई हैं, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। और उसके बाद जो है ये देखो ये मैंने वीडियो प्रॉम्प्ट्स बनाई हैं, ये देखो
ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी वीडियो प्रॉम्प्ट्स मैंने ऑलरेडी बना ली हुई हैं। सो ये देखो अब कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हमारी ये वीडियो जनरेट हुई है और इसमें ये बोल भी रहा है। ठीक है, सो इस तरह जो है आपने जितने भी सीन होंगे लाइक दिस उनको आप लोगों ने इमेजेस से ठीक है ऐसे वीडियोस में जनरेट कर लेना है। ये देखो ये मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ये वाला सीन दिखा देता हूँ। इसी तरह ये सीन है। ठीक है, ये वाला सीन है, ये सीन है, ये देखो ये सीन है, ये वाला सीन है। सो आपने ऐसे सारे सीन को वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपके पास सारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आप इसे बोलोगे भाई साहब कि मुझे वॉइस ओवर के लिए नरेटर स्क्रिप्ट ईटीसी बना दो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। ठीक है, हिट एंटर कर दोगे तो ये देखो ये ना आपको इस तरह की वॉइस ओवर बना देगा। तो ये जो वॉइस ओवर होगी ना इसके लिए आपने इसे बोलना है इस नरेटर को कुछ ऐसे सेट कर दो वॉइस नेचुरल ह्यूमन वाली लगे और इसमें नेचुरल ह्यूमन इमोशंस भी ऐड कर दो भाई साहब। तो भाई साहब अब इसने क्या किया है कि ये आपको नेचुरल ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री वॉइस डायरेक्शन इसने बना दी है। तो इसने ये जो पहला ठीक है फ्लो है उसने इसमें बना दिया 10 सेकंड का। ठीक है, उसमें ये है कि डिलीवरी स्टाइल है स्लो रिलैक्स नेचुरल ब्रीथिंग, लाइन उसकी ये है। ठीक है, उसके बाद ये गैप का बताता है, उसके बाद दुनिया ये जो ना मतलब वॉइस ओवर है वो बताता है, फिर इमोशंस बताता है नेचुरली क्यूरियोसिटी वॉइस सॉफ्ट स्लो ये। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन की बना देता है ये शॉर्ट की। ठीक है, मिडल ईस्ट है। ठीक है, फिर पॉजेज है, फिर इमोशंस वगैरह है ये। तो ये सारी की सारी इस तरह ने ये बना देता है आपको। तो ये जैसे आपके पास फाइनल हो जाए तो उसको आपने इसे बताना है भाई साहब इसमें फाइनल वॉइस ओवर को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो बट इसको ट्रांसलेट नहीं करना। ठीक है, तो आपने हिट एंटर कर देना है। सो ये देखो अब इसने क्या किया कि हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ठीक है, ये क्यों कन्वर्ट करवाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ना आपने इसे क्या करना है कॉपी कर लेना है ये जितनी भी हमारी वॉइस ओवर होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है भाई साहब आपने आ जाना है 11 लैब पे। अब इसके मुतालिक भी आप परेशान ना हो। ठीक है, टेंशन ना ले, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। जस्ट आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल वे में हमने कैसे बनानी है ताकि आपको ईजी स्टेप में जब ये समझ लग जाएगी तो आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हो। ये सारी की सारी ना यहाँ आके आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है आपने आ जाना है वॉइस ओवर वाली साइड पे और यहाँ आके आपने टाइप कर देना है बंटी। ठीक है, बंटी पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ आके आपने बंटी पंची क्रिस्प एंड रील किंग ठीक है ये इसको आपने सेलेक्ट कर लेना इस वॉइस ओवर को। सुन, ये तेरा साइन है। उठ, काम कर और दुनिया को दिखा कि तुझ में कितना दम है। ये बिल्कुल रियल ह्यूमन वाली वॉइस ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपने 11v3 जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है ये वाला और उसके बाद आपने जस्ट जनरेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ना इधर डेली के 10,000 क्रेडिट्स आते हैं। ठीक है, तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हो भाई साहब बड़े जबरदस्त तरीके से। तो जैसे आपके पास ये वॉइस जनरेट हो जाएगी ना कुछ इस तरह की आपके पास ये वॉइस जनरेट होकर आ जाएगी। दुनिया की नजरें साल 2026। दुनिया की नजरें इजराइल पर टिकी थीं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे। ये सिर्फ एक अगले 24 घंटों में ठीक है, कितने नेचुरल जबरदस्त तरीके से हमारी वॉइस जनरेट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप लोगों ने फ्री में वॉइस ओवर जनरेट करनी है ना तो उसके लिए आप इस एआई टूल को यूज कर लोगे भाई साहब, लेकिन इसका हम प्रॉब्लम ये है 1000 वर्ड से ज्यादा ये यहाँ पे टाइप नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने इधर से कोई भी चूज कर लेना है लाइक दिस वन। ठीक है, और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना स्टाइल वगैरह वाइब वगैरह और इसे प्ले पे क्लिक करोगे। साल 2026 थोड़ा ठहराव। दुनिया उस दौर में थी जहां वैश्विक राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। मध्य पूर्व एक बार फिर सो कितने जबरदस्त तरीके से जो है ये वॉइस इसने भी जनरेट कर दी हुई है। ठीक है, तो भाई साहब अब आप लोगों ने क्या करना है जहाँ पे ज़्यादा जो है हमें ये डर रहता है कि जो इनऑथेंटिक पॉलिसी है उसका कोई इशू ना आ जाए
स्पेशली वॉइस ओवर में, जहाँ से एआई डिटेक्ट कर लेता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस साइट पे जाना है audiomouse.com, ठीक है, ऑडियो मैस, ठीक है। साइन अप भी नहीं करने की जरूरत भाई साहब। तो यहाँ पे ना आपने अपनी जो वॉइस ओवर करवाई हुई है ना, जनरेट करवाई हुई है एआई से, वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। लाइक यहाँ से मैं ये ड्रैग करता हूँ, यहाँ के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो अब आपके लिए एक और चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ कि इस टूल में मज़े मज़े की क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने इफ़ेक्ट्स में आना है और यहाँ ना सबसे नीचे देखो रिमूव साइलेंस। तो ये जो साइलेंस है ना, ये गैप है, ये वाला ये ख़त्म हो जाएगा अभी देखना, ठीक है। कैसे ख़त्म हुआ, ज़बरदस्त तरीके से। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाने। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे क्या कर देना है, आपने इसे कर देना है नॉर्मलाइज ऑडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ऐसे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इफेक्ट में आना है, यहाँ से आपने नॉइज रिडक्शन, ठीक है, इसे रिमूव कर देना है। तो हमारी नॉइज भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग वॉइस पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भाई साहब जो मेन चीज है ना, वो आपने यहाँ पे आ जाना है, आपने आ जाना है इक्वलाइजर 20 बैंड्स, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ आके आपने ऐसे कर देना है, इसे ऐसे कर देना है, ऐसे, और इसको ऐसे, मतलब थोड़ी सी आपने चेंजिंग्स वगैरह कुछ कर देनी है और इसे ना प्ले करके भी देख लेना है। तो ये जितने इफेक्ट्स हैं, ये जैसे ही आपके पास अप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद अब आपने इसके ऊपर जो इफेक्ट लगाना है ना, वो ये मेन इफेक्ट है स्पीड अप स्लो डाउन, ठीक है। आप ये स्लो डाउन अगर आप लोगों ने करना है, ठीक है, ये स्पीड हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा हो रही है, तो आपने इसे अप्लाई कर देना है जितनी भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। ये इधर से प्रीसेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी जो है अभी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था। नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था। ठीक है गाइस, तो आपने देख लिया कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारी जो वॉइस है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह हो गई है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है फाइल पे आके, और यहाँ से MP3 या कोई भी वेब फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो आपकी ऑडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। प्रोबेबली चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि कोई इशू नहीं आने वाला। सो गाइज ये तो अब होगी ऑडियो की सेटिंग, ठीक है। उसके बाद अब आपको बताने वाला हूँ दूसरा टूल, ठीक है। दूसरा टूल हमारे पास कौन से वाला है, तो वो जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है, ठीक है, वो है हमारे पास ये रोबोन्यू का, ठीक है। यहाँ पे आके आप लोगों ने साइन अप वगैरह कर लेना, और मज़े की बात यहाँ पे CDance 2.0 भी अपलोड हो चुका है मॉडल इनका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपने कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ के आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेल होगी, ठीक है, आप वो समझदार हो कौन सी वाली मेल डालनी है, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना अपना कोई सा भी पासवर्ड, ठीक है, और इसे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। सो ये देखो, जैसे आप साइन अप कर लोगे ना, ठीक है, तो उसके बाद ना आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो यहाँ आके ना न्यू प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, वर्क फ्लो पे क्लिक कर देना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह बने हुए हैं, सब को सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ ना आपके पास नीचे ऑप्शन नजर आ रहा होगा इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, रिटर्न टेक्स्ट वगैरह ETC सब कुछ। आपने वीडियो क्रिएशन में आना है, इमेज टू वीडियो पे आना है, और यहाँ आके आपने जस्ट ऐसे इसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ना आपने अपनी फर्स्ट जो इमेज होगी, ठीक है, जो है, मैं इस इमेज को इस बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाली हमारी इमेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारी फ्लाई वाली है। और उसके बाद जो हमारी वीडियो एनिमेशन में फर्स्ट शॉट है ना, ठीक है, फ्लाइट वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये एनिमेशन कॉपी कर लेता हूँ ओनली, ठीक है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद ये जो ग्रोक है, ठीक है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो मेरे पास ग्रोक आ रहा है, यहाँ भी ये सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जस्ट आपने हिट एंटर कर देना है। सो ये देखो, ये हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बजाय कि आप किसी भी फ्री AI टूल को यूज़ करो,
उसके अल्टरनेटिव आप पेड प्लान लो ग्रोक का, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने 2D एनिमेशन वीडियोस बनानी है, इसके रेलिवेंट किसी भी किस्म का जो है टॉपिक आपके जहन में है, निश आपके जहन में है, तो यहाँ से आप इजीली वीडियो बना सकते हो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो आपके बाकी जितने भी टूल है ना, नैनो बनाना, ठीक है, VO3 और जितने भी क्लिंग वगैरह, ये उनसे बेस्ट यही टूल अभी तक मुझे यही लग रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे पेड ले लो कैसे ना कैसे करके, ठीक है, अगर आप लोगों ने रियलिटी में काम करना है, खुद को ग्रो करना है। सो ये देखो, ये हमारी वीडियो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे ये मैं इसे म्यूजिक जो इसका वॉइस ओवर वगैरह है, म्यूजिक जो भी, वो ऑन कर देता हूँ और इसे प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये वीडियो जनरेट हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी सीन्स वगैरह है, वॉइस ओवर वगैरह है, इसको आप लोगों ने एडोब प्रीमियर में, कैपकट में या फिल्मोरा, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। ये जितने भी सीन है ऐसे आप लोगों ने इकट्ठे कर लेने हैं। उससे पहले आपने जो वॉइस ओवर होगी, ठीक है, ये वॉइस ओवर आपने ऐसे इसके ऊपर ले आनी है यहाँ पे, ठीक है। कट्स वगैरह लगाने, जो भी करना है वो कर लें। उसके बाद ये जो है आपने इसे ऐसे क्लिप बाय क्लिप जो है, शॉर्ट्स बाय शॉर्ट, जहाँ पे वॉइस ओवर आ रही है उसको उसके साथ जोड़ लेना है। और जहाँ पे ये देखो, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पे ये चीज़ें आ रही है ना इस तरह की, ठीक है, वहाँ पे आपने 2 क्लिप्स इकट्ठे भी जोड़ लेने हैं, ताकि आपको फिर भी ये किसी किस्म की इसमें इस तरह की चीज़ ना लगे कि आपने अपनी वैल्यू ऐड नहीं की हुई, बल्कि ये लगे कि आपने अपनी वैल्यू ऐड की है। तो वीडियो एडिटिंग वगैरह आपने कर लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर कोई आपने किसी किस्म के थोड़े बहुते जो है, जो भी अच्छे से इफेक्ट्स वगैरह होंगे, ट्रांजिशंस वगैरह होंगी, वो भी ऐड कर देनी है। फिर आपकी जो फाइनल वीडियो होगी, इसमें ज़्यादातर चांस यही होंगे कि किसी भी किस्म की इनऑथेंटिक पॉलिसी आपको यूट्यूब नहीं दे सकेगा, क्योंकि इसके अंदर आपने खुद की वैल्यू वगैरह ऐड की होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है अगर लॉन्ग टर्म चलना है। अगर आपने चलना है दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कि प्रॉम्प्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी किया, उस टेम्पलेट को कॉपी किया, पेस्ट किया, वीडियो बनाई, तो फिर उसमें आपकी वैल्यू ऐड नहीं होगी और वर्किंग भी सही तरह से नहीं होगी और आप लॉन्ग टर्म चल भी नहीं सकोगे, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, फॉलो कर लेना है मुझे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, दोनों पे ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। साल 2026 जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। नेतन्याहू ने मोदी को इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान दिया। इस एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस दोस्ती की कीमत क्या होने वाली है। मोदी के भारत लौटते ही अगले 24 घंटों में पूरा मंजर बदल गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी चेतावनी के ईरान पर एक भयानक हवाई हमला कर दिया। इस हमले में सिर्फ इजराइल अकेला नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। लेकिन जंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाया। तबाही की लहर उस वक्त और गहरी हो गई जब अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत USS एब्राहम लिंकन ईरान के एक आत्मघाती मिसाइल हमले का शिकार हो गया। आखिर में ईरान ने वो कदम उठाया जिसका डर पूरी दुनिया को था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इस बंदिश का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ा। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगीं और व्यापार ठप हो गया। मोदी की वो दोस्ती जो फादरलैंड और मदरलैंड के नारे से शुरू हुई थी, अब एक ऐसे भू राजनीतिक संकट में बदल चुकी थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया।